तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी में। और आज हम लोग का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें होगा हम लोग का रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे अणु, परमाणु और उसकी संरचना। रसायन विज्ञान के बाद हम लोग का ज्योग्राफी आएगा। ज्योग्राफी में हम लोग उसमें 2 पार्ट बनेंगे, हालांकि रसायन विज्ञान आपका एक ही पार्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहली बात है, पदार्थ की वह सही घनत्व न्यूनतम है गैसीय। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा, वीडियो कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, निश्चित आकार का निश्चित मात्रा होता है ठोस की। एक तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ की परमाणुओं का द्रव्यमान बहुत बारीक से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बांधने वाला बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम का श्रेणीक रखा गया आइसोटोप। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 गुणे 10⁻⁻²4 ग्राम। 6726 गुणे 10⁻⁻²4 ग्राम। अल्फा गड़े हैं नाभिक के, हीलियम के नाभिक। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया था जॉन डाल्टन ने। डैश ना तो गैस हो, ना तो आयतन निश्चित होता है, ना ही इसका आकार निश्चित होता है। द्रव या गैस में निलंबित करे छोटे टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गतिविधि को ब्राउनी गति कहते हैं। रदरफोर्ड द्वारा डैश प्रयोगों में नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। गोल्ड फ्राइल प्रयोग। नाभिक के आकार की होती है 1 × 10⁻15 मीटर। मूलभूत कण है क्वाड। एक नाभिक गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व क्षमता कहते हैं वो है अणु। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी तात्विक तत्व है यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन प्रोजेट्रॉन। पदार्थ की एक अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण वे एक दूसरे में स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान करते हैं, वो है गैस। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बंधे होते हैं और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? जॉन डाल्टन ने। 1808 में निम्न कार्यों ने दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोजन के योग्य बनाने के लिए भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु के डैश को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात का संयोजन है यौगिक कहते हैं, उसको यौगिक कहते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है जॉन डाल्टन को। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटीज रॉयल मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया था जॉन डाल्टन को। वे पदार्थ जो परमाणुओं के निर्माता होते हैं और अविभाजक की अविश्वसनीय निर्माण खंड रहते हैं उन्हें जॉन डाल्टन। निम्न को किसी तत्व के उस सूक्ष्म कण के रूप में या सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, अणु। भौतिक में वह नियम जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगाद्रो का नियम। एल्युमिनियम के परमाणु के 4 मोल का द्रव्यमान होता है 108 ग्राम। 36 ग्राम जल के मोल उपस्थित होते हैं 2 में। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने षड्यंत्र घोषणा में या प्रयोग में परिणामों को कब प्रकाशित किया जिसमें यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में एक दृढ़ सघन कोण के चलते प्रकरण होते 1911 में। 1904 में वे विभाज्य 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह के ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन के प्लम पुडिंग में किसमिस की तरह बिखरे हुए थे, सर जे थॉमस। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 400 सॉरी 8 कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। किसी प्रोटॉन के एक निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत शक्ति को करते समय परिवर्तित नहीं करती गति। धनावेशित होती है, धनावेशित नहीं होती इलेक्ट्रॉन। निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कणों के सोने की पतली तार टकराया था, अल्फा कण टकराए थे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 गुना होता है। डैश के अतिरिक्त सभी परमाणु के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होता है हाइड्रोजन के अलावा। बोरियम के परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक वैज्ञानिक नील बोर के नाम पर रखा गया? 107। तीसरे कक्ष या एस कोश एस कोश में एस कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। किसी परमाणु में एन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है? 32। पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती, जहां एन डैश के बराबर होता है 2। निम्न तत्व के परमाणुओं की बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14। क्रोमियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व है कैल्शियम। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान यू में व्यक्त किया था 16।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 17। हाइड्रोजन का सबसे सामान्य आम समस्थानिक है प्रोटोनियम। समान समस्थानिक कौन सा है? प्रोटोनियम। एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम निम्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक। प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है रेडियम। स्कैंडियम, स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। अलग अलग परमाणु संख्या और सामान्य द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं से तत्वों से बना परमाणु डैश के रूप में जाना जाता है संभारी का आइसोबास के रूप में। संभारी की उनका एक उदाहरण है कैल्शियम और आर्गन। 25 डिग्री सेल्सियस के ताप पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई के रूप में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 × 10⁻21 जूल। बॉयल के नियम के किस प्रचाल के लिए रखा जाता है तापमान? 1787 के लिए निम्न किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि गैसों का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा उसके परम ताप के घटने पर घटता है? चार्ल्स का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम गणितीय व्यंजन है जहां P बराबर दाब और T बराबर तापमान और V बराबर आयतन मोल्स की संख्या, V बराबर आयतन, N बराबर मोल्स की संख्या है। P बराबर टोटल होता है P1 P2 P3 डैश स्थिर टीवी ST T और V पर। 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया कि किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के साथ बढ़ता है तथा परम ताप घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम। 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 × 10⁻21 जूल। 1816 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में ताप, दाब और आयतन के संबंधों में व्यक्त करने वाले गैसीय नियम का जांच की थी? थॉमस एंड्रयूज ने। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक सूक्ष्म गैस के दिए गए द्रव्यमान आयतन में उसके वैध कंपानी होता है। बॉयल का नियम। एक वास्तविक गैस किसी परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में व्यक्त कर सकते हैं निम्न दाब और उच्च दाब। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, संयोजकता और कार्बन रासायनिक बंध। यहाँ से देखें माचिस के डिब्बी की सतह पर जब माचिस की तीर टकराती है तो ऊर्जा डैश रासायनिक रूप में एक चमकीली लौ की जड़ बनती है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है केक पकना। वह प्रक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन है पौधों में प्रकाश प्रजनन। रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो गैस के कारण पानी निकलता है, परासर के कारण पानी निकलता है। सूक्ष्म बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्या है? हीरा। पानी घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी के साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के हिमांक बिंदु घटेंगे और बढ़ेंगे और घटेंगे। जल लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। निम्न परिवर्तन को व्युत्क्रम नहीं किया सकता। रोटी की लोई को बोलना और तवे पर सेकना। एक रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होता है ठोस के गैस में। जल वाष्प को पुनः जल के रूपांतरण के लिए प्रक्रिया हेतु निम्न का प्रयोग किया जाता है शगलन। ठीक है, शगलन। निम्न प्रक्रिया जल को सीधे उसके वाष्प के रूप में परिवर्तित करती है वाष्पीकरण। तरल पदार्थ में गैस के परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहा जाता है वाष्पीकरण। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित होते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पराशर डैश का विशेष संचालन है जल का। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। एजेंटिक अर्जेंटिक का एक संयोजन डैश होता है +2। एक संयोजन यौगिक है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित की जाती है एक अणु के विरुद्ध ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दो अणुओं के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अन्योन क्रिया। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और इलेक्ट्रॉन संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सिज्विक और पॉवेल ने। एल्केनों में एक वैध आबद्ध है जो कार्बन परमाणु को जोड़ता है एकल आबद्ध द्वारा। अकार्बनिक रसायन तत्वों की आवृत्ति वर्गीकरण और विद्युत अपघटन। बिजली के बल्ब में आमतौर पर डैश गैस भरी जाती है अक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कांच का वह प्रकार जो बैगनी कीड़ों को काटता है क्रुक्स कांच। ठीक है। सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला डैश दिखाई देता है इसलिए जिम्मेदार है व्यक्ति कण का जिम्मेदार होता है। ठीक है। रंगीन दिखाई देना व्यक्ति कण का जिम्मेदार है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। भाई ये केमिस्ट्री में कहां से आ गया? जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH है तो उसके उल्लेख में mH से तात्पर्य क्या? मर्करी से। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं
अब अनअपघटित एजी और बीआर को, ठीक है, विलेज सिल्वर थायोसल्फेट शंकुल के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी में पेड़ की परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ, इनमें से प्रयुक्त था सरीन गैस, ये सरीन गैस। नदी के जल प्रदूषक में निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। कौन सी है? सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, सड़कों पर काम करके निकाला या कलाई करने वाले बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए, ठीक है, देने हेतु चमकदार चांदी परत तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु किया जाता है। तत्व बनाता है जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का वो तत्व बना होता है। अगर बात की जाए निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस को बनाने के प्रयोग किया जा सकता है फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो होता है रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली तीखा गंध होता है अमोनिया का। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है टार्टरिक अम्ल। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया के मुख्य प्रयोग किया जाता है जस्ता का। निम्न विशेषताएं धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती। नीरस दिखती है। वह समूह शून्य के तत्वों का समानता कहा जाता है अक्रिय गैस। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों को मिल खाती है? समूह एक और समूह 17 हाइड्रोजन समूह होते हैं। किसने कहा था तत्वों की गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन की होती है? डेमेट्री मेंडलेव ने कहा था। ये किसने कहा था? डेमेट्री मेंडलेव ने कहा था ये। लैथेनॉइड श्रृंखला की परमाणु संख्या 59 वाली नरम अधातुवर्धनी चांदी के समान पतली धातु होती है प्रेजियोडियम। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों के आवर्तित का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी 1865 में। कब? 1865 में ये नई अवधारणा प्रतिपादित की थी। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है? ब्रोमीन। लैंथेनॉइड में प्रायः क्या आता है? डी ब्लॉक का। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में सही कथन है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। परमाणु संख्या 106 वाले उस पाई यूरेनियम तत्व का नाम बताइए जो ऑक्सीजन के 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम बमबारी के बनाया गया था। सब गियर्स। आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम संयुक्ता के समान होती है? पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? 118। लैंथेनाइड्स कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? 15। मैडली आवर्त सारणी में 150 वर्ष गांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के रूप में नामित किया? 2019। डेमेट्री मेंडलेव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया जिसमें से रासायनिक तत्वों के प्रतीकों को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया था 1869। समूह शून्य के तत्वों का समानता कहा जाता है अक्रिय गैस। क्या कहते हैं? समानता अक्रिय गैस कहते हैं समूह शून्य के तत्वों को। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। सिलिकॉन आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। सिलिकॉन आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, ठीक है, 1855 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी परायूरेनियम तत्व का नाम जिसका एक्टिनॉइड श्रृंखला परमाणु क्रमांक 101 है, ये क्या नाम है? मेंडलीवियम। मेंडलीवियम। आवर्त सारणी में कौन सी डी ब्लॉक तत्व की ग्रीस पद्धति अल्फा धात्विक कीड़ों को दर्शाया गया है? एक्टिनियम। एक्टिनियम को। पांचवें आवर्त का नियम तत्व है जिनॉन। आवर्त सारणी में 87वें तत्व का नाम क्या है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं होती क्योंकि इसके आधा जीवन काल केवल 22 मिनट का है? फ्रांसियम। फ्रांसियम का, ठीक है। निम्न युग्म के बीच में विकर्ण संबंध पाया जाता है लिथियम और मैग्नीशियम में। अष्टक का वह नियम यह दावा करता है कि हर आठवें तत्व की तुलनीय गुरुत्व में जब उन्हें परमाणु के द्रव्यमान में आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है तो उन्हें इसे डैश के नाम से भी जाना जाता है, न्यूलैंड संबंध के नियम से भी जानते हैं। न्यूलैंड संबंध के नियम से भी जानते हैं। विज्ञान की आवर्त सारणी में एच किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का प्रतीक है। अगर बात करें डैश प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 238 है, यूरेनियम।
निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे सघन तत्व में पाया जाता है ऑस्मियम। ऑस्मियम। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सीएम। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सीएम। क्या है? सीएम है, ठीक है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? के। क्या है? के। रासायनिक तत्वों का परमाणु क्रमांक 10 है नियोन का। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं लिथियम। सोडियम के समान गुण होते हैं किसका? लिथियम का। आवर्त सारणी में उस समूह की पहचान कर जिसमें कोबाल्ट संबंधित है, समूह 9 से कोबाल्ट संबंधित है। आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटिनिन और स्टेनिन होता है समूह 17 से। आवर्त सारणी में धातु का स्थान है दाई तरफ। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित होते ही बाई तरफ। मैंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार एक एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व से लिया गया? गैलेनियम से लिया गया। किसे? गैलेनियम से लिया गया। लिथियम सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुण वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और यह प्रदर्शित किया कि अन्य दो तत्वों को गुणों के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया सकता है? जोहान्सबर्ग ने। 1817 में आवर्तता के किस नियम में यह दर्शाया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और ऑस्मियम आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? डोबेनाइयर का त्रिक नियम। डोबेनाइयर का त्रिक नियम। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के समूह 13 में कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर कुछ अधिक होने पर द्रव्य अवस्था में बदलता है? गैलियम। डेमेट्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के सामने आकर एक प्रस्तावित किया कि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर अनियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता दिखाई देती है। 1869 में आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें लोहा संबंधित है, समूह 18। समूह 8। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? एएच। निम्न समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले और गैर अभिक्रियाशील तथा प्रमाणित तत्व हैं, समूह 18। आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। निम्न तत्व का परमाणु क्रमांक 12 होता है मैग्नीशियम। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व है एक्टिनियम। अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है ब्रोनॉन। बोरॉन प्रथम अभियज्ञ आवर्त सारणी को प्रसारित करता है डेमेट्री मेंडलीव। आवर्त सारणी में 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजियन समूह के। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32। नेक्स्ट है निम्न तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर बात करें परमाणु संख्या 2 वाले प्रतीक होते हैं हीलियम। आधुनिक आवर्त सारणी के धातु धातु और धातु ब्लॉक में पाए जाते हैं पी ब्लॉक। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु लक्षण घटता है? तत्वों के आवर्त सारणी के प्रथम स्थान आता है नियोन का। सबसे दुर्लभ तत्व है स्टैटिनियम। सीसा लेड का तत्व का प्रतीक है पीबी का। जर्कोनियम का परमाणु क्रमांक होता है 91.22। निम्न तत्व का लेथेनॉइड है सेरियम। मैंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता हाइड्रोजन को। निम्न तत्व एक्टिनॉइड है। क्यूरियम एक एक्टिनॉइड है। क्यूरियम एक जो है एक्टिनॉइड है। अष्टक जो औष्टक कहते हैं औष्टक सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते क्रम में परमाणु भार अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व के प्रत्येक 10 तत्वों के अंतराल आते हैं 7। लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने। तांबे का परमाणु क्रमांक है 29। विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायन थे या रसायनविज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की थी, उसका नामांकन करा लिथियम दिया था। नामांकन क्या दिया था? लिथियम। मॉलिबेडनम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एमओ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम कितना है? आपका पहले आई आता है, फिर बी आता है, एफ, फिर सी आता है। समूह के नीचे बढ़ने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुबद्ध किया जाने वाला प्रभावी नाभिक की आवेश करता है क्योंकि बाहरी ये सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर बहुत दूर होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आवर्त के दाएं से बाएं जाने पर और वर्ग समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। आर्सेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है नाइट्रोजन। धातु खनिज और रस। नेक्स्ट बोरॉन सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों की वर्गित किया गया उपधातु के रूप में। सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड है जस्ता। डैश के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के कारण इलेक्ट्रिक करंट पास होती है धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक। धातु विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। धातु विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग गैस रूप में जाना जाता है पेट्रोल योजक के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल योजक के रूप में जाना जाता है।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल में समानतम क्वार्ट्ज घड़ियों के आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से सिलिकॉन और डाइऑक्साइड। वो रसायन जिसको मृतिका और विट्रियल भी कहा था, एल्युमिनियम सल्फेट। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, घरेलू तौर पर पानी की मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, वो वास्तव में सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का साधारण नाम है बेकियम या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बाई नहीं है। खाद्यान्नों में संक्षिप्त प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। बेकिंग सोडा है NaSCO3। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्पादक है कैल्शियम का। कैल्शियम सल्फेट निर्जल एक रूप में जाना था जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश सल्फेट में एक महीन सफेद पाउडर होता है कैल्शियम का। संगमरमर का एक प्रमुख घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी में प्रक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म पानी के वाष्प में प्रक्रिया करता है एल्युमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसे अन्य धातुओं के प्रतिशत होगा 25%। डैश उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी। लेड का चिन्ह होता है Pb। त्वरित चांदी डैश का उत्पादक है पारा का। पारद मिश्रण और अमलगम कराने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग होना चाहिए, होना आवश्यक है पारा का। वह तरल जो तांबे को उसके यौगिक के विस्थापित कर सकता है जस्ता। सिलिकॉन है एक उपधातु। वो धातु जो सबसे अधिक आघातवर्ध मेलिएबल होती है सोना और चांदी। वो धातु जिसमें मानव ईश्वर प्रथम प्रयोग किया तांबा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है पायरो फाइलाइट। ठीक है। करनाल करना लाइट नामक एक डैश है इसके पोटेशियम का। डैश के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता मापी जाती है विद्युत अपघटन न्यूनीकरण की प्रक्रिया। जस्ता का एक अयस्क है कैलामाइन। कैलामाइन। एल्यूमिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है बॉक्साइट। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। मैग्नेटाइट है Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम के वस्तुओं पर एक एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड को विकसित किया गया है जिसमें अक्सकट या आकर्षण परिसंजन के लिए रंगा जाता है, इसको कहते हैं एनोडीकरण। जिंक का एक अयस्क है फ्लेराइट। फ्लेरे हाँ स्फेलेराइट। स्फेलेराइट नाम है, फ्लेराइट नहीं है, स्फेलेराइट। मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा शामिल होता है तांबा धातु। क्या होता है, तांबा धातु शामिल होता है। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। क्या है, पीतल। सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में डुबोकर। वो धातु जो तेल में संग्रहित नहीं किया सकता मैग्नीशियम। कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूपिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसमें लोहे के साथ में आते हैं क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एड्रो एड्रोडेड्रन फ्लोरीन। पिच ब्लेड मुक्त होता है यूरेनियम का। पिच ब्लेड मुक्त होता है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से उत्तरित करते हैं वो है सोडियम। कठोर धातु है प्लेटिनियम। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाने वाला है गार्नेट। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि इनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यौगिक नहीं है लोहा। लोहे की कील कॉपर फ्लेट के लोहे में डूबने के बाद होती है भूरी। कॉपर सल्फेट की घोल में डुबोने के बाद होती है भूरी लोहे की कील। जंग को लगने के बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। धातु ऑक्साइड में अपचित करने की धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तापन। कौन सी तापन। डैश एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए प्रक्रिया है एनोडाइजिंग। ठीक है। एक दुर्बल विद्युत अपघटय है इथेनॉइड अम्ल। इथेनॉइड अम्ल। निम्न धातुओं में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कैल्शियम। कौन सी, कैल्शियम। यहाँ निम्न धातु दी नहीं गई है, ठीक है, इसको काट दो। लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, शरद लेपन। ये शरद लेपन कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात व सुरक्षा आवरण के लिए किया जाता है जिंक जस्ते की। सबसे अधिक अपक्रियाशील है पोटेशियम। जल को कठोरता व्यक्त की जाती है ppm में।
पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों को मेल खाता है? समूह 1 और 2, समूह 17। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग डैश में किया जाता है? सोडा एसिड अग्निशामक में। निम्न आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? वाशिंग सोडा। हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणुक। निम्न पदार्थ व्यंजन ब्लीचिंग और क्लोरीन के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ चलते हैं? धुएं वाली पीली लौ के साथ। यदि गैस खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण बनती है तो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के समूह एक में कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड में भूदिर धूमिल हो जाती है? सोडियम। कौन सी है? सोडियम। निम्न तत्व बेकिंग सोडा घटक नहीं है? कैल्शियम। जब चींटी काटती है तो त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक अम्ल प्रवेश कर जाता है और बेअसर करने की तरफ लगाया जाता है? नमक, बेकिंग सोडा। निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्मजीवों के विकास के रोकथाम के लिए परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धामा सोडा का उपयोग नहीं किया जाता, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है? साबुन, रेयॉन, कागज, फास्फोरस, रंजक और पेट्रोलियम उत्पादक के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बताइए सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम मौजूद होते हैं? 2। खाने के बाद पेट में होने वाले एसिड को किस लेने को खत्म किया जाता है? बेकिंग सोडा लेने से खत्म हो जाता है। बेकिंग सोडा अगर आप लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3। धातु को चाकू से काटा जाता है सोडियम को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर बात करें कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम है? एस्बेस्टस नाम है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका सामान्य नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य नाम है। अगर बात की जाए नेक्स्ट, निम्न यौगिक में नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर कहा जाता है कैल्शियम नाइट्रेट को। मोती का प्राथमिक रंग है कैल्शियम कार्बोनेट। कास्टिंग चूना को रासायनिक नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश कंटेनर में रखा जाना चाहिए? नमी रोकने वाले कंटेनर में रखना चाहिए। निम्न पदार्थों का उपयोग समानतः कुछ देशों के लिए फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का एक रूप नहीं है चूने का पानी। चूने का पानी। नेक्स्ट है, बुझा हुआ चूना है CaOH2। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासी करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना दोनों। चूना पत्थर एक तलछटी होती है जो मुख्यतः डैश से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर तलछटी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक स्कंद नहीं है? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत की प्रक्रिया को बनने कहते हैं एनोडाइजिंग कहते हैं, उसे एनोडाइजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को बनने को एनोडाइजिंग कहते हैं। निम्न तत्व में किस अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तित होता है? चांदी। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों के प्रमुख घटक रहे चांदी के? काले और सफेद फोटोग्राफी उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। डैश ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है? चांदी। कौन सा? चांदी। नेक्स्ट बताइए, निम्न धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सोना। सोने की शुद्धता मापा जाता है कैरेट में। सर्वाधिकतम में होता है सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक संरचना की पहचान करें? KOH। अगर बात करें सोरा का दूसरा नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा सॉल्ट पेपर का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3।
एक एप्सम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है, सफेद लौ। किस तत्व की प्राकृतिक ग्रीक नाम हाइड्रिज्म से लिया गया, जिसका अर्थ है तरल चांदी जिसमें चमकदार सतह दर्शाता है पारा मरकरी। किस धातु के कण जिसको 357 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक पर गर्म करने पर द्रव क्वथनांक में गैस अवस्था में पारा। निम्न धातु कक्षा कक्ष तप पर द्रव में रहती है पारा। थर्मामापी थर्मामीटर में निम्न उपयोग किया जाता है पारा के विकल्प के रूप में। वैकल्पिक पारा के अलावा गैलेस्टोन्स का प्रयोग किया जाता है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होती है। ताम कॉपर। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? नीला। निम्न धातु का प्रयोग खाने पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है। कॉपर। जिंक यौगिक ऑक्साइड JnO कहा जाता है फिलोसफर्स वुल को। बिजली से धातु चढ़ना या गैल्वेनाइट की प्रक्रिया के लोहे में जम जाता है। जस्ता। निम्न एक नरम धातु है जो हवा में प्रज्वलित होती है और पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है। इस परमाणु संख्या कितनी होती है? 37। रुबेडियम है वो। कौन सी है? रुबेडियम है। निम्न धातु प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था मौजूद होता है। प्लेटिनियम। यदि आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो यह धातु पिघल जाएगी। गैल्नियम है। ये गैल्नियम है जो पिघल जाएगी। निम्न धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप से अधिक होता है। टंगस्टन। नेक्स्ट है गलनांक अल्पतम होता है टिन का। किसका होता है? टिन का। निम्न हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। प्लेडियम। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। इसके राइश निम्न खनिज का मैग्नीशियम का। एक खनिज कार्नोनाइट डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है यूरेनियम का। क्लेवराइट नामक खनिज डैश युक्त टेलुराइट खनिज है सोना का। डोलोमाइट एक अयस्क है मैग्नीशियम का। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? पारद का। निम्न खनिज धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता। बॉक्साइट। टाइटेनियम ऑक्साइड जो टूथपेस्ट और उत्पादकों के सफेद वड़ा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिस खनिज के रूप में प्राप्त होता है? इल्मेनाइट। भारत में इस्पात प्रक्रिया का अंग नहीं है। ओटाई। पायरोलू पायरोलूसाइट अयस्क है मैग्नीज का। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? पायराइट को। मूर्खों का सोना पायराइट को कहा जाता है। सिनेबार आज धातु का अयस्क है पारा। क्योलिनाइट का अयस्क है एल्युमिनियम। Fe2O3 डैश नामक लो अयस्क का रासायनिक सूत्र है हेमेटाइट। सेडाइट अयस्क है लोहे का। गेलना एक अयस्क है सीसा लड़ का। तांबे का अयस्क नहीं है अर्जेंटाइट। निम्न तांबा खनिज है एजुराइट। निम्न तांबा खनिज कौन सा है? एजुराइट। नीलम और रूबी किसके प्राकृतिक किस्में? इसके ऑक्साइड के हैं। कोरंडम अयस्क है एल्युमिनियम का। तांबे का एक खनिज अयस्क है कैक्साइट। लोहे का अयस्क नहीं है क्यूपाराइट। गेलना मुख्य रूप से या मूल रूप से सल्फाइड। नेक्स्ट है ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई वाली धातु है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीटकर बनाए जाने वाली स्वर्ण है। ठीक है। ऊष्मा का न्यूनतम चालक है सीसा। हीरा होता है कार्बन। संगमरमर होता है कैल्शियम और हीरा कार्बन है भाई। ठीक है कार्बन। बालू होता है सिलिकॉन और स्नेक होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है हीरा कार्बन संगमरमर कैल्शियम रेत सिलिकॉन और रूबी होता है एल्युमिनियम। ठीक है।
और कार्बनिक रासायनिक हाइड्रोजन अल्कोहल बहुलक और कार्बनिक यहाँ से पढ़ेंगे। नॉन स्टिक खाना पकाने वाली बर्तन लेपित होती है टेफ्लॉन की। सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है फ्लोरीन। एथिल एथिल ग्लाइको एंटीफ्रीज हिमरोधी ग्रुप में मिलाया जाता है। यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है। C2H6 प्रकार का हाइड्रोजन है एल्केन का। पेप्टाइड बंध का निर्माण डैश के बीच में होता है अमीनो समूह के कार्बोक्सिल समूह में। डैश का प्रयोग एंटी फ्रिज के रूप में प्रयोग किया जाता है मिथाइल अल्कोहल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में प्रयोग होता है एसिटिलीन, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है बैकेलाइट व एनपॉक्सी रेसिन में। काठ की लुगदी वुड प्लप से निर्माण किया जाता है रेयन। वह पदार्थ जो ना चिपकने वाली बर्तन की सतह पर लेपित होता है टेफ्लॉन। कृत्रिम सिल्क के रूप में डैश सिंथेटिक फाइबर का जानता है रेयन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बैकेलाइट। यह एक प्राकृतिक बहुलक है जिसमें लचीदार गुण होते हैं प्राकृतिक रबड़। ग्रेफाइट डायमाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन तत्व के अपरूप है कार्बन। निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर है जाते घनत्व और पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ वस्त्र के निर्माण के लिए डैश सामग्री प्रयोग की जाती है स्पेक्ट्रम। एथिल एथेनॉइड का सूत्र होता है CH3COO, ठीक है। एथिल एथेनॉइड का सूत्र होता है। मोनोमर क्रेपोलैक्टम डैश का एक बहुलक के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुलक नायलॉन 6 इस्पात को जस्ता में पतली परत के साथ आवरण कहलाता है गैल्वनाइजेशन। शगनन बहुलक है पॉलिएस्टर पॉलीएमाइडेड पॉलीकार्बोनेट। एक जैव निम्नकण बहुलक है नायलॉन 6। रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित करता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। नेक्स्ट है वह तत्व जो सरसों के तेल में मात्रा बढ़ने में अत्यधिक उपयोगी होता है सल्फर। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट से। बुलेट प्रूफ वस्तु बनाने के लिए किया जाता है पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। सिगरेट के धुएं में प्रदूषक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होता है। गैसोलीन इस एथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया गया ब्राजील ने। पॉलिथीन के पॉलिथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बने होते हैं पॉलीमर से। किसके बने होते हैं? पॉलीमर के बने होते हैं। अगर बात करिए फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिकम, ठीक है। ऑक्सैलिकम एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। एक प्राकृतिक बहुलक है रेसिन। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव्य के रूप में वर्ता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल और द्रव्य गणांक निरंतर होता है। प्राकृतिक द्रव्य का बहुलक है आइसोप्रीन। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेलिकम। अंगूर इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है टार्टेरिकम। केला में विद्यमान होता है कच्चे केले में, ठीक है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छे होते हैं जो परस्पर पष्टभुज और पंचभुज और पष्टभुज से बने बहुफलकीय संरचना से होते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। वुड स्प्रेड कहा जाता है मैथिल एल्कोहल को वुड स्प्रेड कहा जाता है। मैथिल एल्कोहल को वुड स्प्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट है बताइए फिनॉल का उपयोग किया जाता है बैकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयोग होता है टेफ्लॉन। भारी पानी का अणु होता है 20 बहुलक नहीं है घी। कपास का मुख्य घटक है सेलुलोज। सूक्ष्म बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थ जो परिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोनाइट। कीट बक्षी पौधे को पकड़ने के लिए उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हाथ से गैस कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड। लेड पेंसिलिन विद्यमान होता है ग्रेफाइड में। सर्वाधिक कार्बन का अंश विद्यमान होता है काजल में। फाइबर ऐसे तो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कार्बन फाइबर कहते हैं। रेयन कपड़ा बनाने के लिए निम्न फाइबर का उपयोग करता है सेलुलोज। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है परंतु अग्निशामक कर्मचारियों ने वर्ती को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए डैश प्लास्टिक का कोटिंग की जाती है मेलामाइन का प्रोटीन किया जाती है। पाइप मेडिकल डिवाइस वायर और केबल इंस्टॉलेशन में अनुप्रयोग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला एक उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ठीक है। पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन का प्रयोग लोकप्रिय नाम है टेफ्लॉन। पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन का लोकप्रिय नाम है टेफ्लॉन। निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः एक नॉन स्टिक सतह के बनाने के लिए किया जाता है टेफ्लॉन। रबर को सख्त बनाने के लिए निम्न रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाती है वल्कनीकरण। रेयन के संदर्भ में कथन सही है लाख दो लुगदी से प्राप्त किया सकता है। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है टेरिलीन। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाल दिया जाता है तो उन्हें गर्म करके नहीं किया जाता, उन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ब्यूटेन टू ऑल है एक द्वितीयक अल्कोहल यौगिक में एक वर्ग की पहचान की जिसमें कार्यात्मक समूह -OH होता है अल्कोहल।
एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जिसमें जिसका सूत्र होता है C6H5 2CO2 CO होता है, बेंजोफिनोन होता है। अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल या एरोमेटिक समूह का प्रतिपादन करने का किस प्रक्रिया का यौगिक का नाम है? प्राथमिक एमीन। ठीक है। एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। C2H2। भाई देखें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा तो वाटी लग जाता। कह रहा IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता -OH कक्षों में उपस्थित जो आमतौर पर पानी की तरह मोड़ते हुए आकार में होता है? अल्कोहल। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रसिद्ध नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है। एलिल एमीन IUPAC का नाम क्या है जिसका उपयोग दवाएं और रसायनों में किया जाता है? 2 प्रोपेन और 1 एमीन। नेक्स्ट आपसे क्या आ रहा है कि एसिल हैलाइड यौगिक में IUPAC का समूह का उल्लंघन है हेलोकार्बोनिल। कार्बन यौगिक में IUPAC नामकरण के रूप में रूट शब्द का प्रयोग दर्शाने के लिए मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणु में CH3CH2O2 सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? एथेनॉल। क्या नाम है? एथेनॉल। मिथाइल प्रोपेन निम्न से समवेय है N ब्यूटोन का। C6H6 का सामान्य नाम क्या है? बेंजीन। किस जर्मन रसायन ने वसा अम्लों के लौड़ों के विलयन के लिए विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने के लिए तकनीक का उपयोग किया था? हर्मन कोल्बे। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H6। निम्न सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनके प्रयोग मिट्टी के तेल व कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है? डोडेकेन। ठीक है, डोडेकेन। आइसो पेंटेन जिसमें से डैश भी कहा था, इसमें शाखित श्रृंखला संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है, वह है 2 मिथाइल ब्यूटेन। इथेन के संरचनात्मक समूह के सूत्र की पहचान कीजिए। इथेन का होता है C2C डबल बॉन्ड CH2। ये समूह के पहले पैराफीन नाम दिया गया था। एल्केन का पैराफीन पहला नाम दिया गया था। प्रोपेन में हाइड्रोजन और कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन के 3 और कार्बन के 8। ब्यूटेन को गैसीय रासायनिक सूत्र क्या होता है? C4H10। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 7। कितने? 7। नेक्स्ट है यौगिक के एक वर्ग की पहचान करें जिसमें क्रियात्मक समूह -OH होता है? अल्कोहल। सभी मादक पेय में डैश सक्रिय जाता है? एथेनॉल। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में है अल्कोहल। 1945 में जर्मन रसायन ने 2 परमाणु कार्बन वाले एक प्राकृतिक उत्पादन एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए विद्युत प्रकाशित की थी? हर्मन कोल्बे। मेथनॉइड अम्ल किस अम्लीय तरल का पर्यायवाची जिसका उपयोग दुनिया भर में रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने के लिए खाद्य पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता है? सिरका। इस कार्बनिक रासायनिक यौगिक जो 273 से 278 के नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजोइक डाइजोनियम क्लोराइड का तैयार करता है? एनिलीन। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एस्टिक अम्ल। नींबू के रस में डैश होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम साइट्रेट बनाने के लिए अभिक्रिया करता है जिसके तरल सनसनाहट और बुलबुले बनाने के लिए होता है? साइट्रिक अम्ल। पालक में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? टेरोइगल ग्लूटामिक अम्ल। टेरोइगल ग्लूटामिक ईगल। एथेनॉल अम्ल को ग्लेशियल एस्टिक अम्ल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह ठंडे जलवायु में जम जाता है। सिरका में अम्ल होता है एस्टिक अम्ल। पानी में एस्टिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन के किस रूप में जानते हैं? सिरका के अम्ल के रूप में जानते हैं। सिरका के रूप में जानते हैं। अगर बात करें सेब में एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। एथेनॉइड एसिड को समानता अम्ल कहा जाता है? एस्टिक। अंगूर के गुच्छे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। चींटी के डंग में फार्मिक अम्ल। इमली में होता है टार्टिक अम्ल। और निम्न से साइट्रिक अम्ल विद्यमान होता है नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। अमीनो अम्ल के मूलतः अंग होते प्रोटीन। ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाने वाली संभावना सबसे अधिक होती है पालक में। किसी डाइएल्डिहाइड में बेंजीन विलय पर आसन्न कार्बन केंद्रों में जुड़े 2 फार्मिक समूह में एक प्राथमिक एमीन के साथ फ्लोरोसेंट संयुग्म उत्पन्न करता है? क्या नाम है इसका? थैलेडिल्हाइड। वह मीठी महक वाला पदार्थ है? एस्टर। एल्डिहाइड है? प्रोपेनल।
फल की बहुत तेज सुगंध आती है। इथाइल एसिटेट। एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3 2CO। आणविक सूत्र C2H वाले नाम निम्न यौगिक एसिटिलीन के हाइड्राइड से प्राप्त करते हैं। एथिलीन क्या होता है? एथिलीन। एक गैर बेंजीनॉइड का यौगिक है प्रोपेन। निम्न यौगिक में एक विषम चक्रीय यौगिक होता है फ्यूरॉन। एक एक्सपार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड मधुरक या स्वीटनर है एलिमेंट एलिटेम। किसी कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसमें प्रयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों के बादाम का स्वाद लाने के लिए कहते हैं। इसका नाम क्या है? बेंजीडिल्हाइड। ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 3CO होता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन फ्यूरेन। कौन सा सोडियम यौगिक जिसके परीक्षक क्रिया के लिए सौद सलाद ड्रेसिंग के प्रे और पदार्थों से विभिन्न वस्तुओं के सबसे लोकप्रिय है? सोडियम बेंजोइड। 1828 में निम्न प्रदर्शित किए गए सिल्वर साइनाइड एक अक्रिय यौगिक के अमोनियम क्लोराइड और अन्य कार्बनिक यौगिक के साथ गर्म करने पर किसी जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग में सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है। फेडरिक वोलर। नेक्स्ट होता है रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक के धमन कर्मक बोलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग होता है? क्लोरोएथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोएथेन। C6H4Cl2 वाला सूत्र वाला कार्बनिक यौगिक जिसका प्रयोग कपड़ों के कीटों को पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक धूमक या फ्यूमिगेंट कीटनाशक रूप में किया जाता है। इसका नाम क्या है? पैरा ड्राइक्लोबेंजीन। ड्राई फ्लोरोमीथेन का रासायनिक सूत्र क्या आता है? CCl2F2। निम्न में से अल्प कार्बन मुक्त यौगिक के रूप में वर्णित किया जाता है, ना कि कार्बनिक रूप में। क्या नाम है? साइनाइड्स। एसीटो नाइट्रिल का सूत्र क्या आता है? CH3CN। कार्बनिक यौगिक डैश तत्व के यौगिक होते हैं कार्बन के। निम्न रासायनिक यौगिक में से किसका उपयोग आचार में एक परीक्षक के रूप में होता है? सोडियम बेंजोनाइट। घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्यूरिक एसिड। बेंजीन के एक अणु का रसायन के बंध कोण डिग्री होती है कितनी होती है? 120। डिब्बा बंद के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों की सब्जियों के छिलके निकालने और खाद्य परीक्षकों के घटक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो भोजन फफूंदी और जीवाणुओं के वृद्धि रोकने में मदद करती है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। निम्न खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परीक्षकों के रूप में किया जाता है? लहसुन, नींबू, चीनी और सिरका। यहाँ से देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल होता है, सोडा वाटर और अन्य पिकल सेब में कार्बनिक अम्ल होता है और सेब में मैलिक अम्ल होता है। ठीक है, मैलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, लैक्टिक अम्ल में दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और ब्यूटाइक दुर्गंध युक्त मक्खन में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसके यौगिक। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ से देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके यौगिक। ठीक है, वह गैस जिसका प्रयोग फलों को समय पकाने के लिए किया जाता है उसका नाम क्या है? एथिलीन नाम है। एथिलीन वो है जो फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह गैस जो आमतौर पर कोयले के खानों में विस्फोट होता है, मीथेन के कारण होता है। कार्बन यौगिक से कार्बन की संयुक्ता हमेशा होती है 4। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक उद्योग में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अधिकतम तापजनक होता है हाइड्रोजन का। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। जल निर्माण की सही समीकरण क्या है? 2H2 प्लस O2 2H2O। दहन के लिए गैस आवश्यक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रेस्टले ने। लाफिंग गैस नाइट्रोजन, एक यौगिक है नाइट्रोजन का, नाइट्रस ऑक्साइड। हाथ से गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हैबर प्रोसेस का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अमोनिया के। वह पदार्थ जो समुद्र से निकाली गई है ब्रोमीन। गैस का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है क्लोरीन का उपयोग करके। कमरे के तापमान पर वह धातु जो तरल अवस्था में होती है ब्रोमीन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला गया गैर धातु है क्लोरीन। प्याज स्कंद की विशेष महक गैस का होता है सल्फर यौगिक का। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया तो तब वो दिखता है सफेद अवक्षेपण का बनता है। वह गैस जो चूना पानी को दूधिया बनाता है कार्बन ऑक्साइड। वह गैस जो
गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का। ग्रेफाइट मुख्य रूप से टैस का तत्व बनाता है कार्बन का। सीसा पेंसिलिन में प्रयुक्त तत्व है कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट समान है परमाणु भार। पेंसिलिन की लीड पेंसिल की लीड बनी होती है ग्रेफाइट से। डैश प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन होता है एंथ्रासाइड में। रेफ्रिजरेटर में डैश गैस का द्रव्य का प्रयोग किया था अमोनिया का। वायुमंडल में डैश गैस नहीं पाई जाती, क्लोरीन नहीं पाई जाती वायुमंडल में। अगर बात किया जाए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है, हिम सूक्ष्म या सूक्ष्म हिम भी कहते हैं। वह तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्लोरीन। C60 एक अणु है जिसमें डैश रूप से व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, 12 पंचभुज और 20 पशभुज। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला डैश 80% और 95% कार्बन होता है एंथ्रासाइड। ईंधन सेल कहा जाता है आणविक ऑक्सीजन की। निष्क्रिय गैस नहीं होती क्लोरीन। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का हमेशा होता है ओजोन। सूक्ष्म सेलों में प्रयुक्त रसायन होते हैं NS4Cl। क्या रहा है, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडार दीर्घ भंडार होता है श्वसन दर को आंच को कम करना। नाइट्रोजन में आवश्यक नहीं है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौन सा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है आवश्यक, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषण का मुख्य स्रोत होता है सड़े हुए वनस्पति का शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अगर बात किया जाए कि बताइए कि एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है समरस। वायुयानों और टायरों में फूलने या फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाती है नाइट्रोजन गैस। साथ में हीलियम भी कुछ आ जाता है। सभी गैस यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण है कार्बन का। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट। एक रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है कौन सा है, ग्राफीन है। कार्बन से बंधा हुआ है ग्राफीन, कार्बन से बंधा हुआ है ग्राफीन। ठीक है, बताइए कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। ठीक है, वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने के प्रयोग होता है हाइड्रोजन। क्रायो में ब्रेक XC2 सुरक्षित के लिए समानता प्रयोगित नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित है नाइट्रोजन की मुक्ति से। अस्पतालों में मन निषेचन के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों में हेतु हीमन रोधी तौर पर प्रयुक्त किया जाता है एथिल ग्लाइकोन। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सो कार्बन्स। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सो कार्बन्स। कार्बन की शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल एक प्रकार का है मंदक। फलों के मीठे स्वाद का कार्य फ्रक्टोज। टेफ्लॉन एक है बहुपलक पॉलीमर। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्यों होता है एक बराबर। अधातु है नाइट्रोजन। दो या दो से अधिक घटकों को सजातीय मिश्रण है विलेन। विलेन को दो या दो से अधिक घटकों को सजातीय मिश्रण को कहते हैं, सजातीय मिश्रण को कहते हैं। नेक्स्ट है श्रृंखलन और गुण प्रबल होती है कार्बन। ठीक है, निम्न गैसों का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तत्व है द्विप्रमाणिक का। निम्न गैसों में लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है लाफिंग गैस। निम्न में से एक सफेद क्रिस्टल कार्बनिक अम्ल जिसमें अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर पे जिलेटिन डेजर्ट और जेली जेली के कठोर खट्टे हार्ड्स और मिष्ठान जैसे कन्फेक्शनी और अम्लीकरण के रूप में इस्तेमाल होता है टार्टिगम। इतना लंबा बोलने की जरूरत है। निम्न तत्वों का प्रयोग पानी में उपचार शुद्धिकरण से कहता है क्लोरीन। ब्रोमीन के संबंध में सही कथन नहीं है सामान्य तापमान के एक द्रव्य। हैलोजन एक तत्व नहीं है सेलेनियम का। हैलोजन नहीं है ग्लिसरीन। हैलोजन नहीं है ग्लिसरीन। नेक्स्ट है पेयजल का रासायनिक कीटाणु शोधन डस्ट का इस्तेमाल करने की जाता है क्लोरीन। किसका, क्लोरीन। नेक्स्ट है क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 यू। समुद्री जल का निर्माण में या निम्न में से रासायनिक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है ब्रोमीन। समुद्र जल के निम्न में रासायनिक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है ब्रोमीन का। सबसे भारी गैस है रेडॉन। सबसे भारी गैस अक्रिय गैस में रेडॉन है। एक निष्क्रिय नोबेल गैस नहीं है हाइड्रोजन। निष्क्रिय नोबेल गैस नहीं है हाइड्रोजन। अगर बात किया जाए एक अक्रिय गैस जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है आर्गन। क्या नाम है उसका, आर्गन। नोबेल गैस अवशोषण शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है जिनॉन। कैंसर के उपचार निम्न अक्रिय गैसों द्वारा की जाती है रेडॉन। अक्रिय गैस होती है एक परमाणुक। निम्न धातु बहुप्रमाणिक होते हैं सल्फर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है सूक्ष्म बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है सूक्ष्म बर्फ। नेक्स्ट है बताइए कि ग्रेफीन के बारे में कथन सही है या कार्बन आधारित
नैनो स्ट्रक्चर है, सूक्ष्म वर्ग का ठोस रूप है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट एक शुष्क गुण नहीं है, इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, इसमें चतुष्फलकीय संरचना होती है। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा के बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? हेनरी सिद्धांत, ठीक है, हेनरी सिद्धांत। हीरा का अपरूप है कार्बन का, कार्बन का अपरूप नहीं है मीथेन। ग्रेफीन है एक कार्बन का अपरूप, ग्रेफीन है एक कार्बन का अपरूप। नेक्स्ट है, बताइए कि कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की संरचना है पष्टकोणीय, ठीक है। बकमिश्र फ्लोरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। ऑर्थोक्लस एक जल अपघटन की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप निम्न उत्पादन बनता है क्योलिनाइट। 1937 में सर क्रिस्टोफर इगोल्ड के साथ एल्किन एल्हाइड और संबंधित यौगिक की नाभिकीय ने प्रतिस्थापन प्रक्रियाओं का प्रस्ताव किया था एडवर्ड डेविस रोज ने। कह रहा CH3CH2OH में और O2 की अभिक्रिया बनने वाली उत्पादन क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा का प्रकाशन, उष्मा का प्रकाशन। नेक्स्ट है, धातु की, चांदी की धातुएं वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवा में डैश के साथ अभिक्रिया करती है सल्फर। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस होता है हाइड्रोजन। ऐसी सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया का डैश गैस बनती है हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। कोयले का जलना अभिक्रिया का उदाहरण है संयोजन। किसका है? किस अभिक्रिया का? संयोजन। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है मेलार्ड अभिक्रिया, मेलार्ड अभिक्रिया होती है। ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया में डैश जल के साथ तीव्रता की अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है कैल्शियम ऑक्साइड। क्षारीय धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिसके परिणाम स्वरूप गैस का विस्थापन होता है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। एक अम्ल और क्षारक के बीच डैश की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है निष्प्रभावीकरण की प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। देखिए, निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन और शोषण, वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद निर्माण करते हैं? संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? ऊष्माक्षेपी। निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी श्वसन ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। तेल और वनस्पति के रूपांतरण कहलाता है हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। एक अक्रिय गैस नहीं है ऑक्सीजन, अक्रिय गैस नहीं है ऑक्सीजन। एक परीक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। पानी से बने अम्लीय और क्षारीय विलयन धातु का चलना क्योंकि उसमें क्रमशः डैश और हाइड्रोजन का आयतन उत्पन्न होता है हाइड्रोजन। अम्ल, क्षार और लवण एसिड जो कार्बोहाइड्रेट में उपयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लों के अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन का। अम्ल नील लिटमस पत्र को डैश रंग में बदलता है, लाल रंग में बदलता है। नेक्स्ट, नींबू का खट्टा स्वाद डैश की उपस्थिति का होता है, साइट्रिक अम्ल का होता है। एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच एक दुर्बल एसिड और प्रबल क्षार के बीच हो सकता है पीएच मान हो सकता है आपका 10। हमारा सही डैश पीएच मान के भीतर कार्य करता है 7 से 7.8। लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन। मिथाइल ऑरेंज संकेत डैश पीएच मान की सीमा पर अपना रंग बदलता है 3.1 से 4.4 तक। वह मान जो क्षारीय विलयन को पीएच मान को प्रतिनिधित्व करता है 10। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान डैश स्टडी के अंतर्गत होता है 6.5 से 8.5 के बीच में। मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है H2SO4। जिप्सम का यौगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। नाइट्रिक अम्ल डैश धातु पर बेस्ड होता है सोना पर। विट्रियोल का तेल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। वाशिंग सोडा प्रसिद्ध नाम है सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्लों को डैश अमीनो अम्ल में एसिडिक। नींबू में एसिडिक पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग करके रेचक लेस्टिव के रूप में किया जाता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस में चूने सूक्ष्म चूने के रूप में होता है ब्लीचिंग पाउडर के लिए। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। दूध के खट्टा होने का कारण है लैक्टिक अम्ल। फल सेब में अम्ल होता है मैलिक अम्ल। समुद्री शैवाल मुख्यतः होते हैं आयोडीन के। खुले में कुछ देर का रखे
कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का औसत पीएच मान होता है कितना, 6.5 से 7.7। कार की बैटरी में संयोजित किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगर बात की जाए नेक्स्ट, निर्वाष्य अम्ल नहीं है एस्टेरिक। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समान नमक के लिए स्रोत होता है हैलाइट। वसीय अम्ल का आणविक भार का निर्धारण करता है शार्पनिंग कण। कह रहा है H2SO3 तत्व का प्रतिशत घटक है, इसमें 2.5% H, 39% S और 58.5% O। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान होता है 63 U। एक विलयन के रूप में वर्णित किया सकता है समुद्री जल को। निम्न घरेलू धातुओं में या वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए आणविक सूत्र होता है HCl। कह रहा है म्यूरेटिक अम्ल क्लोराइड उर्वरकों और रंगों के उत्पादन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फोटोग्राफी, कपड़ा और रबर उद्योग के इस्तेमाल किए जाने वाले किस यौगिक का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न अम्ल का प्रयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में होता है बैरिक अम्ल। अम्लराज एक्वारेजिया डैश का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के एक ताज तैयार किया जाता है। इसका मिश्रण का अनुपात है 3.1। जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव्य के नीले लिटमस में डाला गया तो वह अम्ल लाल हो जाता है, वह द्रव्य था अम्ल। ठीक है, क्या था वो, अम्ल था। हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम के अमीनो एसिड सल्फाइड को प्रवर्तित कर देता है सल्फेनिक एसिड। निम्न क्षार स्रोतों को जोड़ा सही रंग से मेल खाता है अमोनियम ऑक्साइड और विंट्रोक्लोरीन। विंट्रोक्लोरीन में क्षार पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षार को कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट बताइए कि आपका है धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलता है, नीला हो जाता है। डैश में मौजूद नमक की मात्रा और ग्राम मात्रा में लवणता होती है 100 ग्राम पानी। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले सघन जल के साथ नहीं ठहरता ऊपर। निम्न धातु लवण पानी में स्थायी कट होता है CaCl2। समुद्री जल में खनिज लवण मुख्य रूप से घुला होता है सोडियम क्लोराइड। फ्यूडेन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उत्पादन के रूप में पोटेशियम अम्ल लवण का क्रिया होता है पोटेशियम बाइटाइट्रेट। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइड को घोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। वह प्रक्रिया में से समुद्री जल के नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl। नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है अजवाइन के पत्ते। पीएच में पी का घोतक होता है पोटेंज। अम्लीय पदार्थों में पीएच का मान होता है 7.0 से कम। पीएच मान 7 है शुद्ध जल। पीएच स्केल पे उदासीन होता है 7 के बराबर। एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। सामान्य बैटरी में रसायन होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, एस्टिक अम्ल सिरका होता है, लैक्टिक अम्ल दही होता है, फार्मिक अम्ल चींटियों का डंक होता है और ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। अमाशय में रस में उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम। सिरका में अम्ल होता है एस्टिक और दूध में खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। अक्रिय गैसों ऑक्सीकरण और अपचन, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है, एक्टिनियम नहीं है। ठीक है, वायु गुब्बारे में हीलियम और हाइड्रोजन को अपेक्षित वीरता देती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक सामग्री नहीं बनाता। वायु में नहीं पाई जाती रेडॉन गैस। प्राकृतिक सजावट और विज्ञापन के लिए सार्वजनिक या विसर्जन नलिकाओं की युक्त गैस है नियॉन। गोताखोर को सांस लेने संबंधित क्रियाओं के उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन कम तथा हीलियम। लोहे में जंग लगना, O2 की उपस्थिति। लोहे पर जंग अपक्रिया का है रेडॉक्स। रेडॉक्स अपक्रिया है जब किसी अपक्रिया में एक पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं अपचयन। एक अपक्रिया में पदार्थों का हाइड्रोजन का ह्रास कहता है अपचयन। जंग लगने की 3 घटक होने के होते हैं जो लोहा, ऑक्सीजन और आंदोलन। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है क्षण। जब निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है लोहा।
जब मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें लोहा सीसा लेड एक घटक होता है सोल्डर का, किसका, सोल्डर का। नेक्स्ट होता है, बताइए कि निम्न पदार्थ की मिश्र धातु है कांच। निम्न धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु घटक नहीं है चांदी का। सोल्डर, सोल्डर निम्न धातुओं का मिश्रण है सीसा और टीन का। पीतल निम्न धातुओं का मिश्रण है तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। अमलगन मिश्र धातु का धातु है पारा। मिश्र धातु मुक्त कॉपर और टीन से बनी है तो कांसा। स्टेनलेस स्टील में स्टील की में उपयोग नहीं किया था सल्फर का। गन मेटल में मिश्र धातु का निर्मित है कॉपर टीन। कांस्टेंट तांबे और डैश की मिश्र धातु है निकल का। मिश्र धातु है रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा। योगी ध्रुवीय योगी नहीं है सी अल्फो। पीतल मिश्रण जस्ता और तांबा का। स्टेनलेस स्टील डैश का अवयव से मिलता है। स्टेनलेस स्टील लोहा निकल और क्रोमियम से बनता है। सोने के साथ 10 धातु मिलाई जाती है तांबा। आयरन क्रोमियम और निकल धातु होते हैं स्टेनलेस स्टील का। पीतल के अव्यय हैं जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु है कॉपर जिंक और निकल का। कांस्य मिश्र धातु है तांबा और टिन का। तांबे का मात्रा अधिकता में कांसे का। पीतल कांस्य जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम और धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए उपयुक्त होने वाला है क्रोमियम। जर्मन स्टील में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। गन कॉटन है सेलोज नाइट्रेट। मिश्र धातु है जस्ता तांबा में, ठीक है। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम, ठीक है। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में जो एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक मॉडरेटर और शीतलन में कार्य करता है भारी जल D2O H2O D2O सॉरी D2O है, ठीक है। 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों में ऊर्जा के बीच प्रयोगशील संबंध खोया था गीगर नॉटल। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है यूरेनियम। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है, बैक्यूरेल है। एसआई इकाई क्या है, बैक्यूरेल है। अल्फा कण के निरूपित किया जाता है 2 हीलियम 4 He4। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकल और आयरन का होता है। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर जिंक और निकल होता है। कांसा में होता है कॉपर और टिन और पीतल में होता है कॉपर और जिंक। कांसा और पीतल में काफी कंफ्यूजन है। कांसा में होता है कॉपर और टिन सा टिन और पीतल तल में होता है जिंक, ठीक है। तल में होता है जी आता है और सा में आता है टिन, ठीक है। मार्फिन होता है एनालिसिक एनालिसिक। सोडियम होता है केरोसिन तेल में। बोरियम अल्ब एंटीसेप्टिक होता है और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। नेक्स्ट है अपमार्जक और उर्वरक। रासायनिक रासायनिक यौगिक जो ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक और रंगबंधक और कवकनाशी के रूप में किया जाता है, वो क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या नाम है, कॉपर सल्फेट। एक उर्वरक जिसमें जनित्र एमाइड के रूप में रहती है यूरिया। क्या नाम है उसका, यूरिया नाम है। कह रहा है डीपीसी DAP फॉस्फेरस और नाइट्रोजन N में पाई जाती है, जहाँ 18% N और 46% P2O है, ठीक है, P2O है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड रूप में, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। अमोनियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, बताइए यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। समानता साबुन में क्षारक पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट पाउडर में मुख्य रसायन होता है सोडियम कार्बोनेट। इसे सफेद कपड़े में लगा करी का दाग लगने पर भूरे रंग के बदल जाता है क्षारकी के द्वारा। हड्डियों में उपस्थित होता है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना, लैक्टिक एसिड, फलों का पकना, एथिलीन। ईंधन विस्फोट और पदार्थ, ईंधन विस्फोट और पदार्थ। इथेनॉल में कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल केजी में होता है कितना, 330। गोबर गैस में मुक्त होती है मीथेन गैस। खाना पकाने में 90% से अधिक होता है ब्यूटेन। वह तरल पदार्थ जो सर्वाधिक ज्वलनशील होता है पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व है मीथेन। गैस सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 500 वर्ग सेमी तक दबाया जाता है, ठीक है। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। नेक्स्ट है वह रेडियोधर्मी धातु जिसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद थोरियम। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस द्रव्य। अल्फ्रेड नोबेल ने अस्वीकार किया डायनामाइट का। बायोडियल पौधा है रतन चौथ। शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पे, आपका यूरेनियम 235 में। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहते हैं यूरेनियम को। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन। ड्राईफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन एक है अजैविक अपघटनीय सूत्र। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनती है मीथेन से। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर होती है नियॉन गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोमास। नेक्स्ट, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था बीसी देसाई ने
स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपन सीएनजी मुक्त उत्पादित है CH4। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन होता है डीजल वाष्प और वायु। गैसोहोल का मिश्रण होता है गैसोल एथेनॉल। जीवाश्म ईंधन है कौन सा? प्राकृतिक गैस एक होती है जीवाश्म ईंधन। प्राकृतिक गैस क्या? एक जीवाश्म ईंधन है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या होती है उसको सौर कहते हैं। पेट्रोलियम परिष्करण का उपदोष है, एक मिनट, पेट्रोलियम परिष्करण का उप उपउत्पाद है, उपउत्पाद कहते हैं, एसफाल्ट कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है मिथेन। एक बायोगैस संयंत्र में प्रकृति होती है किरण। सीटेन संख्या गुणता पहचान की मुक्त होती है डीजल। सीएनजी है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वच्छतम ईंधन है क्या? प्राकृतिक गैस। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिलग्लाइड। नॉकिंग मतलब कि वो ठट 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 करता है, टेट्रा एथिलग्लाइड, ठीक है। हाइड्रोजन बम विकसित किया था एडवर्ड टेलर ने। बारूद के मुख्य अवयव है पोटाश, गंधक और कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है टी। मास्टर गार्ड का उपयोग किया था रासायनिक युद्ध में प्रयोग किया जाता है। विस्फोटक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है ग्लिसरॉल। डीजल की गुणात्मक विशेषता मापी जाती है सीटेन संख्या में। और प्राकृतिक गैस में ज्वलनशील गैस मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली पेट्रोलियम गैस एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है मीथेन। कच्चे तेल में उत्पादक नहीं होती एंथ्रासाइड का। सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डैस मीथेन व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला संपीड़ित गैस है। वह खनिज जो बरीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है कोयला। कैलोरी का सर्वाधिक मान होता है हाइड्रोजन। जल गैस मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का। दहन के उस प्रकार को कहा जाता है जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा को प्रकाश देते हैं, उसका कहते हैं त्रिविध दहन कहते हैं। जीव भार बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है। नाभिकीय ऊर्जा ईंधन के अपूर्ण दहन में डैश विषैली गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। रॉकेट में ईंधन के रूप में गैस के उपयोग की जाती है हाइड्रोजन। मीथेन गैस में पृथक करने वाले पहला व्यक्ति जिसने खोजा था कि हवा के साथ मिश्रित मीथेन बिजली चिरंगारी और विस्फोट किया जाता है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने खोजा था। नेक्स्ट, वायु के अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन और फलस्वरूप गैस निर्मित कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला एंथ्रासाइड। निम्न गैस के कारण कोयला खदानों का विस्फोट होता है मीथेन। मीथेन एक रंगहीन गंधहीन विषैली किंतु ज्वलनशील, इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन गैस मार्शमेस। ज्वलनशील पदार्थ का एक उदाहरण है कांच। सीमेंट में मौजूद सिलिका का अनुमानित मात्रा लगभग 17% और 25% के बीच। कांच में सख्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है पोटेशियम क्लोराइड का। क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2, ठीक है। SiO2 कांच से हटाने के लिए पदार्थों का उपयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, सॉरी। एनपीके है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उर्वरक। निम्न यौगिक का व्यवस्थित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है जिसका उपयोग औद्योगिक प्रक्रिया को उर्वरक और प्रतिशत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्या नाम है? अमोनियम, ठीक है। निम्न से चतुर्भुजीय टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है कैल्शियम सल्फेट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इसका गलनांक कुछ होता है। बेरियम नाइट्रोजन का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले डैश प्रकार के रंगों से करते हैं हरे। निम्न का प्रयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है जेलेटिन। जेलेटिन वर्षा का एक तरल है अवक्षेपण। जब हाइड्रोजन से निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजारा रासायनिक समीकरण समतुल किया तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणु की संख्या कितनी होती है? 4। यहाँ से हम देखेंगे विविध, यहाँ से देखेंगे हम लोग विविध देखेंगे, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था के द्रव अवस्था में प्रवृत्ति गलनांक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भाप का पानी रूपांतरण। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। फॉस्फोरस जब कास्टिंग सोडा से क्रिया करता है तो पीएस थ्री और NaHH2PO2 देता है। यह क्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन का। कह रहा है 51G अमोनिया डैश मोल की अमोनिया मौजूद थी। एक आधुनिक संस्कृत तत्वों की आवर्त सारणी और तथाकथित लंबा रूप एक 36 पंक्तियों वाला कहता है आवर्त कहते हैं उसे। आधुनिक आवर्त में डैश 5 गैर धातु को रखा गया। आवर्त 2 आवर्त सारणी में लंबे आकार के फ्लोरीन डैश में होते हैं ग्रुप 17 और पीरियड 2 में। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसे कहते हैं खारा जल। बारदो मिश्र डैश द्वारा खोजा गया था प्रोफेसर मिलरेड द्वारा। एक ठोस पदार्थ है आयोडोफॉर्म, ठीक है, आयोडोफॉर्म। एसीटोन मिथाइल अल्कोहल और मिश्रण को अलग करने के लिए डैश तकनीकी का उपयोग किया था आंशिक आश्वरण का वह गैस जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता आर्गन।
रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग करता है फ्रेon, और डिटर्जेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है एक तरल पृष्ठ शंकु। कर्कटजनक रसायन होता है कैंसर, ठीक है, रसायन से होता है कैंसर। उत्कृष्ट तरह से डायमंड में रंग दागदार होता है और शुद्धि की उपस्थिति। भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद स्थित हैदराबाद में है, ठीक है। कार्बन का अप्रूप जिसमें विद्युत ऊष्मा कुचालक और उत्तम लुब्रिकेंट है। इसका नाम क्या है, लैम्प ब्लैक, ठीक है। वह कीमती पत्थर जो एक तत्व से बना है उसका यौगिक है हीरा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या किसी खनिज के साथ मिलता है उसे कहते हैं जल योदन या उदकन कहते हैं, ठीक है। भोजन में रसायन डैश उद्देश्य से मिलाया जाता है। संरक्षण, मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। शिष्ट अपमार्जक, पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक है क्लोरीन, एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। फॉस्फेट ऑफ लाइम, जल प्रक्रमण संयुक्तों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के डैश उपयोग किया जाता है। रिजर्व, औष्मी, औसोसी, आश्वन और आयन एक्सचेंज। समुद्र के पानी, समुद्र के पीने की द्रवीभूत मुख्य लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट Na2CO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, ऐसा उर्वरक जो दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वो कहलाता है मिश्रित उर्वरक। जब पानी मिलने के बाद मिक्सर से भारी घटक नीचे की तरफ बैठ जाता है इस पर अवसाधन कहते हैं। कांच का वह प्रकार जो उष्मा प्रतिरोधी है। पायरेक्स कांच, जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। एक फ्रिज में शीतलक है फ्रीऑन, क्या नाम है उसका, फ्रीऑन। ठीक है, पानी की घरेलू आपूर्ति हो तो आर्सेनिक तत्व की अधिकतम संख्या होती है 0.050 ppm की तत्व होती है, ठीक है। अगर कठोर पानी में अधिकतम मात्रा मौजूद है कैल्शियम और मैग्नीशियम, उर्वरक खनिज नहीं है। टंगस्टन, गैस के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था डेमेट्री मेंडलीव द्वारा। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व अधिक आवधिक तालिका से डैश समझते हैं डी ब्लॉक। कैफीन, मनोप्रभावित दवा पाई जाती है चाय में पाई जाती है। नेक्स्ट है अग्निशामक अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है, हेलोन कहते हैं उसको, हेलोन। कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, पैराकीट। उच्च शुद्धता और जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है क्षेत्र परिशोधन द्वारा। वह तत्व जो एक अधातु है और कच्चे तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन। कह रहा CaCO4 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्ण लेखन तकनीकी। चींटियों को हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए डैश के स्नातक कपूर का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है एथिलिक गैस। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है क्लोरीन गैस। 80 कैरेट सोने का 75% उसमें शुद्ध पाया जाता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एल्युमिनियम है, ठीक है। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों के गांठ में पाया जाता है बोरॉन, बोरॉन क्या कहते हैं, बोरॉन। नेक्स्ट 1 किलो जनत्र नत्रजन आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होती है 2.2 किलो। वह मिट्टी जिसका पीएच 7 से अधिक होता है, ऊसर भूमि। ऊसर मिट्टी को उगाई जाए सकने वाली फसल है धान। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकलित किया जाता है नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जाती है आश्वन। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने प्रयोग की जाती है कार्बन 14। रासायनिक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला होती है पुणे में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कार्बन डाइऑक्साइड। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड। हड्डियों के अंधेरे में चमकने पर वायु के संपर्क में सफेद फॉस्फोरस की धीमी गति से दान होते हैं। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित की जाती है अल्फा बीटा गामा कीड़ा। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। रेडियो धर्मी डेटिंग प्रक्रिया जिसमें पापा जाता है चट्टानों की उम्र। पैराबैग्निक कीड़ों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन। शीतन प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैविक रसायन अभिक्रिया में दर को कम करना। खाद्य संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग हेतु उपयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड। मीथेन जिसे वायुमंडल में उपस्थित करता है वो है मंगल। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है सिल्वर आयोडेट। फोटोग्राफी में उपयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम सल्फेट। फल पकाने में सहायक होता है इथेफॉन। कच्ची
चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल प्रयोग किया जाता है, पशु चारकोल। ठीक है, ये मैंने कहा था, एक बार मैंने एक को कहा था कि भाई उसमें सूअर की चर्बी का लगाते हैं। ठीक है, पशु चारकोल में सूअर की चर्बी होता है। व्रत में कभी भी चीनी का चाय नहीं बनाना चाहिए। जल के अस्थायी अस्थायी दोनों को कठोरता दूर कर सकती है आश्वंदोलन। तांबे व लोहे की कठोरता हीरा। क्लोराइड नहीं है आइसक्रीम। दूध उदाहरण है पायस का। वह पदार्थ जो जीवन तंत्रों को नकल होती है वो है स्मार्ट जेम। टैप रिकॉर्डर में टैप लेपित होती है फेरो मैग्नेटिक चूड़ में। प्रोटीन के त्वरित निकालने के लिए प्रयोग करता है साइक्लोट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वनस्पति तेल में हाइड्रोजन का उपयोग निकल उत्प्रेरक में किया जाता है। जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो जाता है श्वेत फास्फोरस। भारी भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। अग्निरोधी कपड़ा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की क्रिया कहते हैं उत्क्रमण प्रसारण। अंगुलियों के निशान और बहुरंगी सतह पर उभरने की प्रक्रिया होती है फ्लोरोसेंट पाउडर द्वारा। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है 92%। हवाई जहाज में टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन गैस। भारत में अणु बम के विकास में संबंधित है राजा रमन्ना। ठीक है, लाल स्याही बनाई जाती है ईओसीन के कारण। ठीक है, भोपाल गैस ईओसीन से। ठीक है, भोपाल गैस आदि से संबंधित यौगिक नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष में प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। चीन तथा जापान से एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक उपयोग होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। प्रथम विश्व के दौरान उपयोग किया गया था मास्टर्ड गैस। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण। भोपाल गैस त्राती दुर्घटना था आइसो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव का। निर्यात होता प्रयोग किया था कवकनाशी के रूप में। फलों के रस में सूक्ष्म उपयोग किया था सोडियम बेंजोइड। भारत सरकार ने जून 2016 में खाद्य योजक को प्रतिबंध कर दिया पोटेशियम बोर्मेट का। चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। एक मिनट, जिंक ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ है शैक्रीन। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगा था शीशा के अधिक मात्रा पर पाए जाने का। वह रसायन जिसका प्रयोग खाद्य सामग्री सुरक्षित के लिए किया जाता है सोडियम बेंजोइड। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ता और कड़ा हो जाता है। इसकी कारण होता है पराशर। लैनोलिन एक प्रकार का मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है निकला ऊन से। आदर्श गैस का एक मोल 237 केल्विन और 1 एटॉमिक मास दाब पर 1 लीटर आयतन पर घेरता है 22.4। निम्न पदार्थ पानी में घुलनशील है चाक पाउडर। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर उसकी भारी घटक अवशोषित हुई तो प्रक्रिया होती है अवसादन। भाप अवसादन की प्रक्रिया के उपयोग के किस प्रकार से पदार्थों को अलग किया जाता है भाप के द्वारा। ठीक है, जल में अवसादन जल में निलंबित कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से लंबित से बाहर कर सकता है। ठीक है, 1 कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद उदाहरण है मिश्रण। ठीक है, डैश विजातीय मिश्रण है निलंबन। एक मिश्रण को घटकों को पृथक्करण की प्रक्रिया को उपयोग नहीं होते विनोइंग। डेक्श निम्न कारण में कमी होने से वाष्पकर दर में वृद्धि होती है आर्द्रता। पदार्थ के दबाव और तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव्य अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जाती है शगन। निम्न द्रव का ठोस क्लोराइड विलयन का उदाहरण है पनीर। पोटेशियम क्लोराइड में थर्मल अपघटन में उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। निम्न सेल का प्रयोग घड़ियों में नहीं होता लेड एसिड सेल का। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोगियम नाम दिया गया तत्व 106। अकार्बनिक गैस नहीं है मीथेन। 1845 में किस जर्मन रसायन ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पादक एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि तैयार की थी हरमन कोल्बे। 1955 में ग्लेन डी सीबर्ग द्वारा 1 इंच 60 इंच साइक्लोट्रॉन में एसटीएम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक अल्फा कणों पर 1 मिनट की बमबारी के माध्यम से उत्पादित किया गया था मैंडविलियम। ठीक है, मैंडविलियम। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल आयोडाइड के साथ अल्कोहल और अभिक्रिया के द्वारा किसने 1850 में दुर्घटनावश ईथर विश्लेषण की खोज की थी अलेक्जेंडर विलियम विलियमसन ने। 1945 में एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन की टीम ने परमाणु से निर्मित पहले बोस आइंस्टीन संगठन के बारे में शोध किया था। इसका नाम था 86 RB। ठीक है, एक जैविक गैस है एथिलीन ट्राइक्लोराइड। भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मिथिलान संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया था बेंगलुरु में। कैरेटिक्ट
टेट्रोल निम्न में से हाइड्रोजन का प्रकार है लैक्टोज का। मड का पता लगाने के लिए परीक्षा का उपयोग करते हैं आयोडीन परीक्षण। एक धनायन है अमोनिया। खाना पकाने की किस विधि में भोजन की ऊष्मा को स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन के पकाया जाता है? स्पिट रोस्टिंग। आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहेंगे जो प्राकृतिक संदेह वाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? एग्रोस्टिंग। एग्रोस एग्रोनिस्ट, माफ कीजिए, एग्रोस्टिन नहीं है, एग्रोनिस्ट है। आप उन दवाओं को क्या कहेंगे जो ग्राही के स्तर पर आपतित होकर उसमें प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? विरोधी। माइकल फ्राइडे के नाम पे एक अंग्रेजी वैज्ञानिक किस वर्ष में प्रदीप गैसों की खोज, बेंजीन की खोज की थी? 1985 में। ठीक है। सामान्य ब्लड नीथर थीनर नाम से आता है स्कंदरोधी, ब्लड थीनर। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक डैश रूप में गैसों का उपयोग किया है? नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं में सोने में बदल सकता है? पारस पत्थर। 1931 में किस जर्मन रसायन ने भौतिक विज्ञान की यह प्रस्ताव किया कि एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन के युग्म होने चाहिए जिन्हें गणितीय रूप में 4n+2 n बराबर 0 1 2 3 आदि के रूप में लिख सकते हैं? एरिक हगल। एरिक हगल। नेक्स्ट है, बताइए कि एंटोनी लावेजियर ने किस वर्ष रासायनिक समीकरण के तरीके के प्रकाशित जिसमें से उनमें रासायनिक यौगिक के नामांकन के लिए शामिल थे जो आज भी उपयोग है? 1787। क्लोरीन की प्राणुकता है द्विप्राणुकता, क्वथनांक उच्चतम होती है एल्काइन का। कह रहा है पेप्रोलिन, एथिल, ब्यूटी ब्यूटेरा, डेल्हाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपशमक हैं जिनका उपयोग गैस में मिलावट में किया जाता है? आइसक्रीम। कुछ सॉस और शरबत में खाद्य परीक्षण के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग को बरकरार रखता है? बैक्टीरिया से उनकी रक्षा। तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को ब्राउनी मिलनी कर और धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ये सल्फाइड्स। नाइट्रोग्लिसिन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल। नाइट्रोग्लिसिन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का प्रयोग डैश के रूप में निश्चित रोग और लक्षणों को कम करने के लिए बचाव के लिए किया था? वो है हृदय। जब सब्जी को एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है तो अम्ल में उपस्थित गुलाब और लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाती है, अम्लीय पदार्थ के साथ मिलने पर नीला हो जाता है, वो है लाल गोभी, हरा हो जाता है लाल गोभी। थैलोफाइट संभाग में पादप से निकलने पर विलियन को पहचाने? लिटमस विलियन। एक अनुपात 1 के अनुपात में पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदक रिटार्डिक्ट या मार्टेट स्तंभक और की भूमिका निभाता है? पोटास एलम। 1957 में सबसे बड़े प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा में अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूसरे सूक्ष्म चूड़न में खट्टेपन के कारण बन सकता है? वो है लुईस पास्चर ने। शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदत्त करने के लिए यीस्ट कुछ प्रकार के जीवाणुओं और किसी अन्य सूक्ष्म द्वारा पूरी की जाने वाली एक जैव प्रौद्योगिकी है अल्कोहलिक पीड़न। बुरादे का इस्तेमाल मिलावट के लिए किया जाता है? धनिया पाउडर। पानी का उपयोग करके दांतों के सड़न को सुरक्षित रखने और प्रभावी ढंग से रोकना निम्नलिखित में से किस प्रकार का अधीन है? फ्लोरिडेशन। जल का उपचार उड़न विधि के डैश पानी में मिलाया जाता है? धनावेशित। कह रहा है सैक्रोमैसस या सेरेस का प्रयोग आमतौर पर डैश बनाने के लिए किया जाता है? कार्बोनेट शीतलन पे। द्रव्य का सापेक्ष निर्मलता माप है? अविलता। अविलता। पटाखे का विस्फोट उदाहरण दहन का। निम्न अवलोकन एक निर्धारित करने के लिए सहायता नहीं करता है जो रासायनिक प्रतिक्रिया का नहीं है? ऊंचाई का परिवर्तन। रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण किया जाता है? रासायनिक समीकरण। निम्न महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंधित है जिसका परमाणु संख्या 109 है? क्या नाम है इसका? लाइस मिंटर। सभी जीवित परमाणु में 6 तत्व समान होते हैं, उनमें से नहीं है जिंक नहीं है। डैश के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक के आश्रित दाब घोल में मौजूद इसके मोल अंश के अनुपाती होते हैं? राउल्ट नियम। नेक्स्ट है,
बताइए ठोस के पदार्थों को उनके संग्रहण कणों के उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर डैश में व्यक्ति क्रिस्टल और अक्रिस्टल बेहद कम प्राकृतिक या घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बने पदार्थ को कहते हैं बोस आइंस्टाइन संग्रहण। किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने या रासायनिज्ञ ने 1806 में प्रयोग के सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक के स्रोत और प्रवाह के बिना रासायनिक यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान अनुपात में हमेशा होता है? जोसेफ ब्राउस्ट। फ्रेऑन प्रतिष्ठित कार्य करता है। टेट्राएथिल एंटी नॉक अब विस्फोटरोधी कारक बनाता है, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी के रूप में, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में। त्वचा कैंसर पैराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से मापते हैं। और विश्व तापन कार्बन डाइऑक्साइड के बड़ा बड़ा ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बन रहा है। एसीटोन नाखून पॉलिश अपसारक एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों को मरहम पट्टी, द्रव अमोनियम प्रशीतक। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम कृत्रिम हीरा है। सिलिकॉन कार्बाइड कार्बन तंतु है, वायुयान। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकाश संश्लेषण और ड्राई फ्लोरोमीथेन प्रतिष्ठितक। हिंदुस्तान इंसेक्टिव लिमिटेड है रासायनिक। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और भारत जल संयंत्र नांगल। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला धोता कॉपर सल्फेट और हाइपो सोडियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है, बताइए सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार और दुधिया मैग्नीशियम प्रतिअम्ल में उपयोग किया जाता है। यहाँ से हम लोग का जीव विज्ञान है, सबके लिए क्लैपिंग बनता है भाई। हमने खत्म कर दिया यार, ठीक है। तो कल हम लोग का कंप्लीट होगा पूरा एक ही वीडियो में जीव विज्ञान। थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, शायद 3 घंटे की क्लास हो सकता है। तो जीव विज्ञान कल हम लोग पूरा खत्म करेंगे, पूरा जीव विज्ञान खत्म करेंगे। उसके बाद से मैं आपको एक बार ओवरशॉट दिखा देता हूँ क्या क्या बचा हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़े, हम लोग यहाँ पे सामान्य विज्ञान, जिसमें भारतीय कृषि, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ लिए। आज हम लोग कंप्लीट हो गया रसायन विज्ञान। नेक्स्ट जो हम लोग का है जीव विज्ञान। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ से जीव विज्ञान, जो हम लोग 616 से आप लोग को पढ़ेंगे 678 तक, ठीक है। उसके बाद से विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जो हम लोग 85 से 724 तक पढ़ेंगे। 724 तक मतलब 50 पेज के लमसम ये भी है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग होगा, ये ज़्यादा लॉन्ग होगा। पर्यावरण और परिस्थिति उसके बाद पढ़ेंगे, और पर्यावरण और परिस्थिति के बाद जनसंख्या और नवीकरण अपना लास्ट होगा। 767 पेज का ये बुक था, 767 पेज का बुक था, जिसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे लाइन बाई लाइन, ठीक है। तो इसमें हम लोग का 3 पार्ट बचा हुआ है, जनसंख्या नवीकरण, पर्यावरण परिस्थिति और विज्ञान प्रौद्योगिकी। 3 ये बचा हुआ है, 4 बचा हुआ, ठीक है, जीव विज्ञान। तो आप लोगों का मुझे लग रहा है कि 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मैं पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें जीव विज्ञान का परिचय, विभिन्न शाखाएं, जीवधारियों का वर्गीकरण, जैव विकास, अनुवांशिक गुणसूत्र, कोशिका ऊतक, ठीक है, कोशिका और ऊतक, मानव शरीर क्रिया, विज्ञान प्रयोजन, अंतरस्रावी, पाचन, रक्त परिसंचरण, विटामिन प्रोटीन, मानव रोग, पदार्थ पादप जगत, जीवाणु विषाणु, प्रकाश संश्लेषण, जैव उर्वरक, प्रमुख जैव वैज्ञानिक आविष्कार, और यहाँ से विविध पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। रात के बज गए हैं 12, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे, बाय।